तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की क्लास। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय किस तरीके से दिया जाए। तो आइए बताते हैं आपको। आप जब अपना परिचय देते हैं तो क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। आप अपना नेम बता सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस बता सकते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टडी करते हैं या कुछ वर्क करते हैं वो बता सकते हैं, आपकी लाइक्स क्या है, आप क्या लाइक करते हो, या आपकी हॉबीज़ क्या है, और आपका लाइफ का एम क्या है, एम्बिशन क्या है। ये चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने नाम से। What is your names? आपको किसी से उसका नाम पूछना है तो आप किस तरह से इंग्लिश में पूछ सकते हैं, What is your name? लेकिन जब आप इसको बोलते हैं तो किस तरीके से बोलेंगे, What's your name? इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे कि आपका नाम क्या है। और जब बारी आती है आपको अपना नाम बताने की, तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो आप किस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं माय नेम इज मुकेश राजेश अनु। इस तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से आई एम मुकेश। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं हाय दिस इज शाहरुख, माई सेल्फ दिस। तो माई सेल्फ रॉन्ग होता है। क्यों होता है? ग्रामेटिकली रॉन्ग है। माई सेल्फ को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप यूज करेंगे आई एम मुकेश, ये कह सकते हैं आप। माय नेम इज मुकेश, इस तरह से आप अपना नेम बता सकते हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आपको किसी से पूछना है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप किस तरह से पूछेंगे। अगर आपको पता है तो आप सीधा पूछ लेंगे, नहीं तो आप सोच में पड़ जाएंगे किस तरह से पूछा जाए। तो आइए बताते हैं आपको। वेयर डू यू लिव। बहुत सिंपल है, आप जैसा पढ़ते आए हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आप लिव की जगह रिजाइड भी बोल सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं, तो इस तरह आप कहाँ रहते हैं ये पूछ सकते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम। सभी का एक ही मतलब है, आपको यही पूछना है कि आप कहाँ रहते हो। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, किस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई लिव एट, या फिर आई रिजाइड एट। जहाँ पे भी जिस टाउन में आप रहते हैं, जिस टाउन में आप रहते हैं उसका यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एट का यूज़ किया है। तो क्वेश्चन अराइजेस होता है, कई बार हम इनका यूज़ करते हैं और एट का यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम ऐट का यूज़ करते हैं, कभी ऐसा होता है हम इनका यूज़ करते हैं। तो आइए आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ, कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपका स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन के लिए आप यूज़ करोगे एट, यू मीन स्मॉल प्लेस के लिए। अगर आपको सिटी या फिर बिग टाउन के बारे में लिखना है तो आप यूज़ करोगे इन। और दोनों अगर एक साथ करते हो तो स्मॉल टाउन के लिए आप ऐड कर सकते हो और बड़े शहर के लिए आप इन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई रिजाइड
इन आई रिजाइड एट, कोई भी आपकी कॉलोनी का नाम यहाँ पे, इन दिल्ली। तो आपका जो बड़ा शहर है उसके लिए आपने इन लगाया, और यहाँ पे जो आपकी कॉलोनी है या कोई टाउन है छोटा, उसके लिए आपने एट का यूज किया। तो इस तरह से आप इन और एट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ रहते हैं आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, आई बिलोंग टू, सीधा आप उस जगह का नाम जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर आप सीधा कर सकते हैं आई हेल फ्रॉम, आपके प्लेस का नाम। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। प्रोफेशन, जब आपको अपना प्रोफेशन बताना हो तो आप किस तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से कि आप क्या करते हो, तो आप कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। या फिर आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग these days। या फिर आप ये पूछ सकते हैं, सीधा पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट्स योर प्रोफेशन। आप इस तरीके से सीधा पूछ सकते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं, आइए इसके आंसर किस तरीके से आप दे सकते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप सीधा कहेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री कर रहे हैं तो आप कह सकते हो, आई एम परसुइंग BA, BTech एक्सेट्रा। इस तरह से आप बता सकते हैं, आई एम परसुइंग BA और BTech। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। या फिर आप वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, तो आप कह सकते हो, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। या फिर आप इंजीनियर, जो भी आप हैं या जो भी आप वर्क करते हैं वो आप इसमें बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइक्स, आपको क्या पसंद है। कई बार ऐसा होता है, लोग पूछ लेते हैं आप फ्री टाइम में क्या करते हो, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। तो आप बता सकते हैं। आप पूछ भी सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मीन्स फ्री टाइम। आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आप कह सकते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज, योर लाइकिंग्स। आप इस तरह से पूछ सकते हैं। आप सीधा कह सकते हैं, जब आपको इसका आंसर देना हो तो कैसे दे सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट। आप कुछ भी कर सकते हैं। या फिर आई लाइक ड्राइंग। इस तरह से आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं।
आप इसमें अपने हिसाब से भी आंसर ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अगर आपकी हॉबी बुक रीडिंग है, आई लाइक रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, आई लाइक रीडिंग बुक्स इन माई स्पेयर टाइम। तो लेट्स फॉरवर्ड, लेट्स प्रोसीड। लास्ट जो हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं, आपका एम, आपका एम्बिशन, आप क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो आप किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, आप अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आपका एम क्या है, आपके जीवन का एम्बिशन क्या है। आइए आप इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट्स द एम, एम, गोल, what's the aim, goal or ambition of your life। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और आज सिंपली आप ये भी पूछ सकते हैं, what do you want to become in your life, what do you want to become or be in your life। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो आइए इसका आंसर्स देखते हैं, आप किस तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, My ambition in life is to become a teacher। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं, My ambition in life is to become a teacher। आप ये कह सकते हो। दूसरे तरीके से आप बता सकते हो, I want to become a teacher, a doctor in my life। आप इस तरह से बता सकते हैं, I want to become a teacher or a doctor in my life। तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरीके से अपना परिचय दिया जाए, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कुछ चीज़ें जो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं, जैसे कि आपका नेम, आपका रेजिडेंस, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका एम्बिशन इन लाइफ एंड और आप कह सकते हो एम इन लाइफ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। मैंने सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई हैं जो अभी बेसिक के लिए आपको ज़रूरी हैं। इसके अलावा और भी क्लासेस होंगी, तो आगे हम क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, किस तरह से आपको इंग्लिश बोलनी है, किस तरह से आपको ग्रामर करना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रामर की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, और साथ के साथ डेली लाइफ में आपको किस तरह से इंग्लिश बोलनी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप किस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो किस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, और अगर आप एक हाउस होल्ड है या आप घर पे काम करते हैं, कहीं भी बाहर नहीं जाते, तो भी आप घर बैठे किस तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।